करेंगे देहरादून से खबर की। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी दफ्तर में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कई नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कही जा रही है, तो कई मंत्रियों की इस बार धामी कैबिनेट से छुट्टी होने की बात भी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद कई विधायक भी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं कहीं मंत्रियों की कुर्सी भी इस बार खिसक सकती है। ऐसे में विपक्ष भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री सारे विभाग अपने पास रखना चाहते हैं तो बाकी मंत्रियों को भी उनके पद से हटा दें और एक छत्र राज करें। मोटे रूप में ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो किसको मंत्री बनाए और न बनाए। हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। वो अगर इसी तरह ठीक समझते होंगे तो बाकी मंत्रियों को भी हटाकर अपने आप ही पूरा सरकार चला लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कहीं ना कहीं जब संविधान में इसकी व्यवस्था है और ये माना जाता है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, तो उस रूप में आवश्यक है ही कि उन पदों को भरा जाए और काम को आसान बनाया जाए। आज वो मंत्रालय जिन जिन लोगों के पास होंगे उन पर उतना भार ज़्यादा ही होगा, तो भार कम होना चाहिए और बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली से उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की एक्सपेक्टेशन से जुड़ा सवाल किया गया, तो चमोली ने कहा कि संगठन और सरकार समय पर निर्णय लेती है और सही समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस बीच भाजपा विधायक और देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने अपने राजनीतिक तजुर्बे का बखान भी किया है और कहीं ना कहीं इच्छा भी जताई है। देखिए, पार्टी नेतृत्व को तय करना है और हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। जब उचित समय आएगा तो संगठन निर्णय भी लेगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो हमें तो काम ही करना है, मुझे किसी भी रूप में संगठन मुझसे काम ले, और वर्तमान में भी काम तो कर ही रहे हैं। तो ये सब संगठन के नेतृत्व के निर्णयों पर निर्भर करता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा और कब इसका डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि विस्तार तो संभावित है, लेकिन डिक्लेरेशन कब होगा ये पार्टी को तय करना है। नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी रहती नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें होना न होना ये सब भविष्य के गर्त में रहता है, कोई पहले से प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से देहरादून में काम करने का मौका दिया है पार्टी ने, तो उसका लाभ प्रदेश को मिलेगा तो मुझे भी ठीक लगेगा कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और किसका पत्ता साफ होता है। HNN देहरादून के लिए अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, जो कैबिनेट विस्तार है वो लंबे समय से पेंडिंग है प्रदेश में। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, आज कैबिनेट विस्तार होगा, कल कैबिनेट विस्तार होगा, नामों की लिस्ट भेज दी गई, उसके बावजूद भी कोई ठोस फैसला यहाँ पर नहीं आया। उसके बीच में महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है? देखिए विरोशनी, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कई नाम भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं जिनके लिए ऐसा माना जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान का तीसरा चरण है, तीसरे चरण के बाद कुछ जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, चूंकि कई नेताओं का नाम इसमें चल रहा है, जो पूर्व मेयर रहे हैं विनोद चमोली और वर्तमान में भाजपा के विधायक धर्मपुर विधानसभा से, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो दलित विधायक हैं घनसाली विधानसभा क्षेत्र से शक्तिलाल शाह, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ रहा है। पौड़ी विधानसभा से
जो विधायक हैं राजकुमार पौरी, उनका भी कहीं ना कहीं नाम चर्चाओं में बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा एक दूसरा इसका पहलू ये भी है दिव्य दर्शनी, क्योंकि दो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं फिलहाल जो कैबिनेट में है धामी सरकार की, प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी, इन दोनों के पद भी जा सकते हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम प्रकरण बीते रोज हुए हैं, चाहे अगर हम बात करें जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल और मंत्री हैं फिलहाल, उनके सामने जो प्रकरण आया है और कई तरह के प्रकरण हुए उनके साथ, तो उसको लेकर भी चर्चाएं इस तरह की तेज हैं कि उनका मंत्री पद जा सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुड़की से जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उनका भी नाम जो है शामिल है चर्चाओं में। तेज चर्चाएं उनकी हो रही हैं, लगातार तमाम जो नेता हैं वो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम की सुगबुगाहट जो है वो देखने और सुनने को मिल रही है दिव्य दर्शनी। इसमें अगर हम बात करें तेजी से जो नामों की चर्चाएं हैं, इसमें शक्तिलाल शाह का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उनका नाम भी शामिल आ रहा है। लेकिन एज क्राइटेरिया को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। हालांकि चर्चाओं में नाम उनका बना हुआ है, तो कई तरह के नाम जो है वो शामिल है। इस तरह से हमने खुद जो धर्मपुर से विधायक हैं भाजपा के विनोद चमोली, उनसे भी बातचीत की थी सीधे तौर से। उन्होंने हालांकि कहीं ना कहीं इच्छा भी जाहिर की थी कि उनके पास एक बड़ा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है बड़ा। उन्होंने बहुत समय तक देहरादून का नगर निगम चलाया और बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वो विधायक भी हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की थी कि अगर पार्टी मौका देती है तो वो इस दायित्व को बखूबी अंजाम देंगे। तो कहीं जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कई बार देखा जाता है कि कई तरह के नाम शामिल होते हैं, लेकिन कई बार चर्चाएं जरूर जोर पकड़ती हैं, लेकिन फाइनल जो है डिसीजन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तब जो है चर्चाएं जोरों पर आती हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए, उस वक्त भी तमाम जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर रही। लेकिन ऐसे में क्या नाम फाइनल हुए, इस पर अभी जो आम राय है भाजपा के शीर्ष नेताओं की वो नहीं बन पाई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है दिव्य दर्शनी के लिस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन किन किन नामों को उसमें जगह दी गई है वो अभी तय नहीं हो पाया है। 4 पद खाली हैं, जो मंत्री चंद्र रामदास के निधन के बाद से चौथा पद भी खाली हो गया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबे समय से चारों पद खाली चल रहे हैं और कई विभाग खाली चल रहे हैं। तो ऐसे में इसकी भरपाई कब तक जो है सरकार करेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, ये सवाल जिसका तक बना हुआ है दिव्यदर्शनी। बिल्कुल। अस्करी, अगर बात करें किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या किसका पत्ता साफ हो सकता है, ये वाकई दिलचस्प होगा जानने के लिए कि क्या इस बार जो है लॉयल्टी को ध्यान में रखा जाएगा कि कितना लॉयल कोई विधायक रहा है और कितना लंबा वक्त उन्होंने दिया है, या फिर जो क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उनके कामों को गिनते हुए उन्हें मंत्रिमंडल का पद दिया जाएगा। क्या चीज इस बार पॉइंट ऑफ नोटिस रहने वाली है अगर हम लिस्ट की बात करें तो? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, अगर हम भाजपा की बात करें तो सीधा सीधा भाजपा का इन तमाम पदों के लिए एक मानक रहता है कि उस संगठन के लिए कितना लॉयल रहा है, उसने संगठन के तमाम जो काम है वो कितनी बखूबी अंजाम दिए हैं। इन तमाम चीजों को वक्त वक्त पर जो भाजपा का संगठन है वो नोटिस भी करता है और इसके अलावा तमाम जो जिम्मेदारियां पहले पार्टी ने उनको दी है उनको किस तरह से अंजाम दिया गया है, इन तमाम चीजों की बाकायदा रेटिंग भी भाजपा का जो संगठन है वो करता है। इसके अलावा जो उनकी पैठ कितनी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है सेटिंग गेटिंग का खेल भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसकी सेटिंग कितने हद तक शीर्ष कमान के साथ है, यानी हाई कमान के साथ किस तरह की ट्यूनिंग है, ये भी नोटिस में आया है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई तरह के नेता हैं जो ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करते हैं, ग्रास रूट के नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ऐसे में इस बार का किस तरह के मानक होंगे भाजपा के और किस तरह के मानक होंगे जो शीर्ष कमान जो है जगह देने वाला है, कैबिनेट में हाई कमान जगह देने वाला है, वो किस तरह के मानक जो है वो तय करता है मंत्रिमंडल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एक लंबे समय से ये मुद्दा जो है जिसका तस बना हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक हो जाना चाहिए था, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि एक वर्ष का कार्यकाल भी जो नए मंत्री बनते हैं उनका लगभग पूरा हो जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं लंबे समय से जो है ये पूरे पद खाली है। इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है, जिस तरह से हमने कई बार इस पूरे मुद्दे पर मंथन भी किया है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसका अगर अभी
डिक्लेरेशन हो जाता है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे या पूरा पोर्टफोलियो बना देती है सरकार, तो उसमें सरकार को एक नुकसान भी ये होता है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है दिव्यदर्शिनी, उसके अलावा लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उनको जो है इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो वो नाराज होते हैं और फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा एक डैमेज होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भाजपा एक रणनीति के तहत चल रही कि तमाम जो चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसके निपटने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन लगातार हम करीब 1 साल का समय हो गया है, हम भी लगातार ये बात सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कब होगा, वो तारीख कौन सी होगी, कौन सा समय होगा, ये भी निश्चित नहीं हो पाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।